हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, बढ़िया का ही काम है। तो आज मैं लास्ट लेक्चर लाइफ प्रोसेस का ले रहा हूँ। आज का टॉपिक होने वाला है, जिस टॉपिक का नाम है एक्सक्रीशन। ओके। हमारे शरीर से जितने भी वेस्ट मटेरियल बाहर निकलते हैं उनको इस लेक्चर में हमें पढ़ना है। आपको पहली बात बता दूं कि जैसे हमने पढ़ा था इजेशन में जो स्टूल बाहर निकलते हैं, समझ रहे हो आप, जो एनस के रास्ते, वो इसमें नहीं पढ़ना है, वो इजेशन था। ठीक है। हम यहाँ नाइट्रोजीनियस वेस्ट की बात करेंगे, ज़्यादातर प्लांट में बात करेंगे, प्लांट में क्या क्या एक्सक्रीशन होते हैं और ह्यूमन में क्या क्या एक्सक्रीशन होते हैं। तो एक्सक्रीशन क्या पढ़ना है आज हमें? एक्सक्रीशन का डिफिनेशन क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ द process of removal of the harmful metabolic wastes from our body is called एक्सक्रीशन। क्या हमने देखा कि जो हमारे शरीर से निकलने वाले वो सारे वेस्टेज की जो प्रोसेस होते हैं निकालने के, वो क्या होते हैं? एक्सक्रीशन। अब आप बात करते हो सर मेटाबॉलिक क्या होता है? तो मेटाबॉलिक वो देखिए, हमारे शरीर में होने वाले लाइफ प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं चैप्टर। तो लाइफ प्रोसेस में क्या पढ़े थे हम लोग? वो सारे प्रोसेस जो हमें सर्वाइवल में हेल्प करें। तो वो सर्वाइवल में हेल्प करने वाले सारे प्रोसेस क्या है? मेटाबॉलिक। मतलब जिससे एनर्जी मिलती है, हमारे शरीर के अंदर होने वाले सारे प्रोसेस क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल प्रोसेस को मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है। अब बात करते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले हमारे शरीर से क्या निकलता है? CO2। कहाँ से निकलता है वो CO2? कौन फिल्टर? लंग्स। सेकेंड बात मैं करूँ तो स्वेट, मतलब जो पसीने की बात करूँ, वो कहाँ से निकलते हैं? स्किन से। थर्ड की बात करूँ मैं, अमोनिया वाला वेस्ट कहाँ से निकलता है? लीवर से। ठीक है। और नाइट्रोजीनियस वेस्ट कहाँ से निकलता है? किडनी से। मेनली हमें यही पढ़ना है, ये सब तो जानते ही हम। ठीक है। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? नाइट्रोजीनियस वेस्ट किडनी से निकलते हैं। ठीक है। तो किडनी में क्या क्या होता है ये हम अब देखने जा रहे हैं। ठीक है। हम डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो देखिए, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो बात है उसमें क्या क्या होते हैं? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब जो हमारे शरीर से वेस्टेज निकालने के काम आते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला होता है, 2 पेयर होते हैं, मतलब एक पेयर होता है किडनी का, 1 2 पेयर ऑफ यूरेटर। मतलब ये जो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर को जोड़ने वाली जो डक्ट है, जो लाइन है, उसका नाम क्या होता है? यूरेटर। ये कितनी होती है? 2, 1 2। एक लेफ्ट किडनी से लाती है, एक राइट किडनी से लाती है। यूरिनरी ब्लैडर कितना होता है? 1। इसका काम क्या होता है? टू स्टोर यूरिन, यूरिन को स्टोर करता है। यूरेथ्रा पासिंग, यूरिन पास करने का जो रास्ता होता है उसको क्या नाम होता है? यूरेथ्रा। तो चलिए बात करते हैं क्या क्या होता है इसमें। देखिए, जो ये रीनल वेंस दिख रहा है ग्रीन कलर का, इससे क्या होता है कि इम्प्योर ब्लड अंदर आता है, जो अपने पास नाइट्रोजीनियस वेस्ट रखता है, वो इधर से एंट्री करता है। फिर कहाँ जाता है? किडनी को। किडनी में गया, फिल्टर हुआ, फिर ब्लड कहाँ चला गया? ब्लड कहाँ चला गया? रीनल आर्टरी में, जो प्योर ब्लड लेके कहाँ पहुँचा दिया? पूरी बॉडी में। ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, जो इम्प्योरिटी बचा, जो यहाँ फिल्ट्रेशन हुआ है तो प्योर वाला लेके चला गया ब्लड, जो इम्प्योर बचा हुआ है जो फिल्ट्रेशन के बाद
वो कहाँ चला गया यूरेटर के थ्रू, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के रास्ते बाहर आ गया। देखिए काम क्या क्या होता है। जो फर्स्ट काम होता है, किडनी के अंदर ब्लड को लाना, इम्प्योर ब्लड लिख दे रहा हूं मैं, किडनी के अंदर इम्प्योर ब्लड लाना। कौन लाता है? रीनल वेन। उसके बाद क्या होता है, दूसरा काम फिल्ट्रेशन। कहाँ होता है? किडनी में। कौन करता है? तो नेफ्रॉन। मैं नेफ्रॉन डिस्कस करूंगा आगे, नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन कहाँ होता है? इसमें बहुत सारे यूनिट होते हैं नेफ्रॉन के, मिलियंस, समझ रहे हो। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है 10th के लिए, आपसे पूछेगा बहुत ज़्यादा, नेफ्रॉन। जो थर्ड होता है वो क्या होता है? जो प्योर ब्लड हुआ वो कहाँ चला गया? फिर से बॉडी में। कौन ले गया? तो रीनल आर्टरी, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ, जो इम्प्योर नाइट्रोजीनियस वेस्ट बचा, या नाइट्रोजीनियस वेस्ट, इसको सही से नाइट्रोजीनियस जो वेस्ट है वो कहाँ चला जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में। कौन लाया? तो यूरेटर लाया, यूरेटर लाया। अब पांचवा क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ चला जाता है? यूरेथ्रा पास हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। तो यही है, क्या क्या हमने डिस्कस किया कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी से रिलेटेड होता है। किडनी क्या होता है? फिल्ट्रेशन यूनिट होती है। नेफ्रॉन क्या होता है? फिल्ट्रेशन यूनिट। ये क्या होता है? फिल्ट्रेशन का काम करता है। हमारे शरीर से जितने भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है कौन बाहर निकालता है? किडनी। किडनी के अंदर कौन काम करता है? नेफ्रॉन। उसके बाद क्या होता है? इम्प्योर ब्लड आया, प्योर ब्लड चला गया। ग्रीन वाला इम्प्योर है, रेड वाला प्योर हो। यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में आया, यूरिनरी ब्लैडर से होते हैं यूरेथ्रा से बाहर निकल गया। कौन की बात करूं अगर, तो देखिए बहुत सिंपल सा होता है। ऐसे किया, ऐसे बनाया, फिर ऐसे ऐसे नीचे लाओ, फिर ज़्यादा ऊपर ना ले जाके यहीं पे छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद ऐसे कर लीजिए, उसके बाद ऐसे, ठीक। ये क्या है? नेफ्रॉन है। देखो कितना सिंपल सा है, नेफ्रॉन। नेमिंग सबका करते हैं पहले। ये हमारा पोमन कैप्सूल, ये है पीसीटी, फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ। ये है डीसीटी, और ये जो आपको मुड़ा हुआ दिख रहा है ये होता है लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप, लूप ऑफ हेनले। ये जो लास्ट वाला होता है वो होता है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है। होता क्या है कि यहां से ब्लड आया किसके पास? बोमेन कैप्सूल के पास। ये ब्लड आके ना यहाँ पे एकदम ऐसे ऐसे नेटवर्क बना लेता है कैप्सूल, सब वही एकदम। फिर यहाँ से वो ब्लड फिल्टर होने के बाद बाहर आ जाता है। लाने वाला थोड़ा सा मोटा होगा, ले जाने वाला थोड़ा सा, इसका नाम होता है एफेरेंट आर्ट्रियोल। आर्ट्रियोल क्या नाम होता है? आर्ट्रियोल। यहाँ पे ई होगा, आर्ट्रियोल। इसका नाम एफेरेंट आर्टेरियोल। देखिए याद रहेगा, एग्जिट मतलब ई से। हुआ क्या कि ब्लड आया यहाँ पे, सबसे पहला काम क्या होता है इसका? सबसे फर्स्ट काम होता है यहाँ पे
इस पोजीशन पे फर्स्ट काम क्या होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यहां फिल्टर हुआ, क्या क्या फिल्टर हुआ, देखिए ये ब्लड जो है वो ब्लड अपने अंदर क्या क्या लेके आएगा, ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स भी होंगे, कुछ प्रोटीन्स भी होंगे, कई सारे ऐसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये सारे चीज़ जो हैं, तो ये अपनी काम की चीज़ लेगा, नाइट्रोजनियस वेस्ट लेगा, ठीक है, वाटर वाटर लेगा, बाकी सारे चीज़ को तो यानी क्या है फिल्टर कर रहा है। पहला कहाँ पर फिल्टर हो रहा है, अच्छा नाम नहीं दिया हूँ, देखिए ये जो नेटवर्क है ना कैपिलरीज का, इन्हीं को बोलते हैं ग्लोमेरुलस, इसी को बोलते हैं नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज या कैपिलरीज नेटवर्क लिख दे रहा हूं, कैपिलरीज नेटवर्क क्या होता है यहाँ पे, कैपिलरीज का नेटवर्क हो गया। सेकेंड जो काम होता है, देखिए ये जो डक्ट जा रही है, ट्यूब्यूल है, जो ट्यूब्यूल जो ये ट्यूब्यूल है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे सेकेंड जो काम होता है वो होता है रीएब्जॉर्प्शन का। क्या काम होता है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। सेकेंड जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब जैसे मान लीजिए ब्लड हुआ, यहां पे ब्लड जा रहा है, ब्लड क्या करता है, ट्यूबर्स रीएब्जॉर्ब करता है। क्या रीएब्जॉर्ब करता है, सोडियम प्लस पोटेशियम, कुछ सॉल्ट होते हैं, कुछ ग्लूकोज होते हैं, वो सारा चीज अपने अंदर ले लेगा, ठीक है। क्या काम होगा, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्ब हो गया। जो थर्ड काम होता है इनका, जो थर्ड, ये क्या बता रहा हूं, मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, मैकेनिज्म ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन कैसे बनता है उसका मैं मैकेनिज्म बता रहा हूं। तो कौन फिल्टर करता है, नेफ्रॉन करता है। पहला स्टेप समझ में आया, ग्लोमेरुलस से कहा गया बोमेन कैप्सूल में, उसके बाद से ट्यूब्यूल किसको दिया, एब्जॉर्ब कराया, ब्लड ने एब्जॉर्ब कर लिया जो भी चीज इसमें थे सोडियम पोटेशियम वाले। फिर इसके बाद क्या होता है, सिक्रीशन, ठीक है। जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है सिक्रेशन का। सिक्रीशन मतलब जैसे मान लीजिए ब्लड के पास, ये ब्लड है, वो भी ब्लड ही था, ब्लड के पास क्या होता है कि अगर कुछ वाटर एक्स्ट्रा है वाटर देगा, सोडियम एक्स्ट्रा है तो सोडियम, मतलब वो देखेगा, मेंटेन करेगा कि क्या एक्स्ट्रा है, क्या चाहिए, जरूरत है, क्या नहीं जरूरत है। यहाँ से यूरिया, नाइट्रोजनियस वेस्ट, सारा वेस्ट देगा, मतलब सिक्रेशन। ये दोनों जो होते हैं ये ऑस्मो रेगुलेशन में काम आते हैं। क्या, ऑस्मो रेगुलेशन। टू मेंटेन वाटर एंड आयनिक बैलेंस इन आवर बॉडी। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर वाटर बैलेंस और आयन का बैलेंस मेंटेन रहे, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। वो कहाँ पे होता है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन में। कुछ दिया कुछ लिया, कहाँ पे हो रहा है, इसका नाम क्या हो गया, ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद कहाँ गया, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में सारा वेस्ट चला गया, और ये क्या है, यूरिन वाला रास्ता, ये कलेक्ट होके कहाँ चला जाएगा, यूरिन बन के बाहर निकल जाएगा। क्या क्या हमने सीखा, हाँ पीसीटी और डीसीटी का आपको नेम बता रहा था। आप ट्यूब्यूल भी लिख सकते हो, देखो अगर ना समझ में आए पीसीटी तो पीसीटी डीसीटी लिख देना, या ट्यूब्यूल भी लिख सकते हो आप, ठीक है। और ये तो पीसीटी का हो गया, और डीसीटी का हो जाता है डिस्टल, बस कर दो, ठीक है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, हमने क्या क्या सीखा, पहला जो काम होता है इसका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ब्लड आया, और ये क्या होता है, मैंने ये बताया ना कि ये वाइड होता है, ये नैरो होता है। यहां पे क्या हुआ, फिल्टर हुआ, यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हुआ, यहाँ पे सिक्रेट किया, कौन सिक्रेट कर रहा है, ब्लड सिक्रेट कर रहा है, यहाँ पे कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, ब्लड एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। उसके बाद से जो भी वेस्ट बचा वो कहाँ चला जाता है, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए कहाँ चला जाता है,
यूरिन में। समझ में आया? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेफ्रॉन बनाने के लिए आपको 5 मार्क्स में आ जाते हैं, 3 या 5 मार्क्स में। ओके, करना क्या है, ऐसे ऐसे देखो, बोमेन कैप्सूल ऐसे हो गया, ऐसे होता है समझो, ऐसे बॉल की तरह, कटोरे की तरह। इसमें आगे सारे क्या होते हैं, कैपिलरीज यहीं पे होते हैं। तो ऐसे बन गया। उसके बाद से इसको ऐसे कर दो जितना मन, ये नहीं एक बार 2 बार, इसको जरूर करना, ये इंपॉर्टेंट होता है। हेनले लूप मैं ये ब्रांचेज क्यों निकाल रहा हूँ, समझ रहे हो कि मतलब इधर से भी कलेक्ट हो रहा है, इधर से भी कलेक्ट, एक ही तो रास्ता होता है यूरिन निकालने का, तो ऐसे से कलेक्ट हो रहा है। नेम, और ये इधर से आया तो ए से नाम याद रखना, आया एफेरेंट, ठीक है, और गया ई एग्जिट एफेरेंट। और यहाँ पे इसी का नेटवर्क, जैसे समझो ऐसे ऐसे इसी का नेटवर्क होता है पूरा, ठीक है। क्या हुआ, आया यहाँ पे पहला प्रोसेस, पहले का नाम क्या बताया था, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। सेकेंड क्या बताया था, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। थर्ड क्या बताया था, सिक्रीशन। इसका नाम पीसीटी या टीबी भी बोल देना, डीसीटी, ये लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप, ये कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्सक्रीशन, किडनी का पूछेगा, किडनी क्या होता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है, ठीक है। और नेफ्रॉन का काम आपने समझा दिया आपको। अब हम बढ़ते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो बात कर रहे थे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट मतलब प्लांट में कौन सारी चीज़ें वेस्टेज होती हैं जो अनडिजायरेबल होती है, जो उनके काम की नहीं होती है, जो बाद में उनके लिए क्या होती है, अवशिष्ट पदार्थ होती हैं। तो उनको वो कैसे बाहर निकालते हैं। तो देखिए, जो चीज़ बाहर जिससे निकली हो क्या वेस्ट है, जैसे हमारे से पसीने निकल रहे हैं, स्वेट क्या ले, वेस्ट है। यूरिन क्या है, वेस्ट है। स्टूल्स क्या है, वेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, तो ऐसे प्लांट में देखिए लीफ से O2 निकलता है, H2O निकलता है और डेड सेल्स। तो देखिए O2 कैसे निकलता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और H2O कब निकलता है, ट्रांसपिरेशन, मैं बता चुका हूँ, द लॉस ऑफ एक्सेस वाटर थ्रू लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ट्रांसपिरेशन से, ठीक है। और डेड सेल और लीफ से निकल जाते हैं, जैसे पत्तियां झड़ जाती है सूख के, ठीक है, ड्राई लीव्स, या ऐसे जो लीव्स होते हैं उनसे डेड सेल्स जब डेड हो जाती है, देखिए पत्ती कुछ दिन बाद सूख जाती हैं तो गिर जाती हैं। अब बात करूँ, जो छाल होते हैं, जो बार्क होते हैं किसी भी पेड़ के, वो क्या होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। उनसे भी जब बार्क देखते हो पुराना होता है तो गिरने लगता है, तो उनसे क्या निकलता है, डेड सेल्स। थर्ड की बात करूँ मैं तो रेजिन, गम और रबर, ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो इनके शरीर से निकलती है प्लांट के, वो वोल्ट जाइलम में स्टोर होती है। तो वोल्ट जाइलम से हम बाहर निकाल कर हमारे लिए काम आ जाते हैं। तो ये लेकिन अपने शरीर से इनके लिए क्या है, वो वेस्ट है। यहाँ बात करूँ तो जो भी वेस्ट बच गया, जैसे नाइट्रोजनियस वेस्ट नहीं निकल पाया या कोई भी वेस्ट, जितने भी वेस्ट हुए अगर, तो कहाँ से निकल जाते हैं, रूट क्या करता है, उनको सॉइल के अंदर छोड़ देता है, ठीक है। समझ में आया, मतलब O2 एक वेस्ट हो गया, इसका एक H2 हो गया, एक डेड सेल्स हो गया, रेजिन, गम, रबर और नाइट्रोजनियस वेस्ट। O2 आपको पता ही चल गया, लीफ से निकलता है, किस फॉर्म में, फोटोसिंथेसिस से, फोटोसिंथेसिस से। H2O ट्रांसपिरेशन से, लीफ से, डेड से, लीफ से और बाग से। रेजिन, गम, ओल्ड जाइलम, और ये रूट से कहाँ दे देता है, सॉइल में। ओके, समझ में आया आपको? चलिए